हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता देते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है एप्लीकेशन पर, जैसे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, पूरा मंथली करंट अफेयर्स है, तो उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है, तो दोस्तों इसको भी डिस्कस किया गया है, तो इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा 1000 से अधिक साइंस के जो क्वेश्चन है वन लाइनर, उनका इसका पीडीएफ भी आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और फिर इसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को कहाँ लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो यह एक पायलट ड्रोन सेवा है। तो अरुणाचल प्रदेश ने दवाओं और अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए पायलट परियोजना के रूप में ड्रोन सेवा शुरू की है। दोस्तों, इस पायलट प्रोजेक्ट का फोकस होगा ड्रोन का उपयोग करके आवश्यक दवाओं, टीकों और नैदानिक नमूनों को के परिवहन पर होगा। यानी कि इसका काम ये होगा कि जो आवश्यक दवाएं हैं और जो टीके हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। किसके माध्यम से दोस्तों? ड्रोन के माध्यम से पहुंचाना। ठीक है, तो दोस्तों द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खांडू यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है, नोट कर लीजिएगा। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अगस्त को। तो दोस्तों, इस साल की थीम क्या है? तो पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस। क्या है? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस। तो इस वर्ष की यानी 2022 की थीम है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। दोस्तों, हाल ही में कुछ और दिवस मनाए गए हैं, चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। और 12 अगस्त को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया। तो ये दिवस भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न है, 100% हर घर जल सर्टिफिकेट हासिल करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो 100% हर घर जल सर्टिफिकेट हासिल करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है गोवा। कौन बना है दोस्तों? गोवा। तो जल जीवन मिशन के तहत जो गोवा है उसके लगभग 100% घरों में जो पेयजल है वो नल के माध्यम से पहुंच रहा है। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में यानी गांव के लोगों के घर में नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो जल जीवन मिशन को 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है 2024 तक गांव के हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बात आई है कि हर घर जल सर्टिफिकेट हासिल करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है गोवा। अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। कौन सा स्टेट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो वो बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक है। तो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है उन्होंने मुंबई में। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है। इसका नाम भी है दोस्तों, याद रखिएगा ये नाम, स्विच EIV22। तो इस बस का ये नाम है। यह अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। अगर हम नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। उन्होंने कहा है कि जो ऑटोमोबाइल उद्योग है राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज्यादा GST देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उन्होंने अपने व्याख्यान में। तो दोस्तों आप इनको भी नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां से भी कुछ जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि जो देश में 35% प्रदूषण है वो पेट्रोल और डीजल के कारण होता है, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा GST देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं किसने? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अगला प्रश्न है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO बने हैं अनुज पोद्दार। कौन बने हैं दोस्तों? अनुज पोद्दार। बजाज समूह की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। कौन है दोस्तों? जमनालाल बजाज। और बजाज समूह की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो बजाज समूह के संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज हैं। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और पुणे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस 2022 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप नोट करिएगा। तो अक्षय ऊर्जा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 अगस्त। कब मनाया गया है दोस्तों? 20 अगस्त। तो अक्षय ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों या अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? तो ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है, जिनका नवीनीकरण होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य। दोस्तों सूर्य की एनर्जी का हम उपयोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसका नवीनीकरण होता रहता है, यानी वो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को अगर हम उपयोग करते हैं उसकी ऊर्जा का, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, सूर्य नष्ट नहीं होता है, उसका नवीनीकरण होता रहता है। इसी प्रकार से वाटर और जो पवन है, ज्वार भाटा है, भूताप है, तो ये सभी क्या है दोस्तों? अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों दही हांडी जो है महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। जन्माष्टमी के समय इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, एक नाथ शिंदे की गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो दही हांडी है उसे खेल का दर्जा दिया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी गोविंदा यानी कि जो दही हांडी खेल में भाग लेते हैं उन्हें गोविंदा बोला जाता है। तो दोस्तों जो भी गोविंदा इसमें हिस्सा ले रहे हैं ऑफिशियली रूप से, तो उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा एक नाथ शिंदे हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों पीरियड्स प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला पहला देश बना है कौन? स्कॉटलैंड। तो दोस्तों फ्री में जो पीरियड प्रोडक्ट होते हैं उनको उपलब्ध कराने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। कौन बना है दोस्तों? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में महामारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे जाएंगे, यानी फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस कानून के तहत जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और जो यूनिवर्सिटी हैं और स्थानीय सरकारी निकाय हैं, उनमें यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने शौचालयों में यानी टॉयलेट में टैम्पॉन और सैनिटरी नैपकिन सहित माहवारी संबंधी विभिन्न प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं। स्कॉटलैंड की बात आई है तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। क्या है दोस्तों? एडिनबर्ग इसकी कैपिटल है। तो याद रखिएगा कि जो
स्कॉटलैंड है, इसकी कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है कौन? स्कॉटलैंड। तो वहां पर जो पीरियड प्रोडक्ट है वो फ्री में उपलब्ध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो बोस्टोक 2022 का सैन्य अभ्यास है ये रसिया में आयोजित होने वाला है, यानी रूस में आयोजित होगा। इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो दोस्तों भारत, चाइना, रसिया के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। तो दोस्तों यहां पर देखने वाली ये बात है कि भारत और चाइना के बीच बोस्टोक सैन्य अभ्यास होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा, क्योंकि भारत और चाइना की जो सेनाएं हैं वो आपस में हिस्सा लेंगी। तो इस प्रकार से भारत और चाइना के बीच भी ये अभ्यास होने वाला है। बोस्टोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है? मेघालय करने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो ऑप्शन है ये तो कोई नॉर्थ ईस्ट में आते नहीं है, तो इसलिए ये तो सब क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन कौन सा ऑप्शन बचता है? मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक जो है वो मेघालय में होने वाले हैं। कब से कब होंगे? 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2022 के बीच जो शिलोंग है वहां पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 आयोजित किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में किया गया था। इसमें 12 गेम्स शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सभी स्टेट जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 कहाँ होंगे? मेघालय में होंगे। शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का प्रश्न है आपके सामने, बजाज समूह के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बजाज समूह के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है बजाज समूह के। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फ्री टेस्ट देना ना भूलें एप्लीकेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।